डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो कल तक हमने पढ़ा था यहाँ पे यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है। तो एक वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ द अदर एंड अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड लॉ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था। यहाँ पे अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो इसमें अगर हम जिंक स्ट्रिप डालेंगे तो जिंक मेटल डालेंगे तो वहाँ पे बन जाता है ZnSO4। जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकलता है। दैट मीन जो जिंक होता है, जिंक हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द कॉपर। सो कॉपर की जगह जो है सोल्यूशन में ये जिंक लेता है और जिंक कॉपर जो है ये बाहर निकलता है। तो इसलिए रिएक्शन में बनता है ZnSO4 प्लस CO, कॉपर बनता है। तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। सिमिलरली मैंने आपको ये रिएक्शन भी दिखाई थी कि अगर हम कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे, मैग्नीशियम स्ट्रिप अगर मैग्नीशियम मेटल इसमें डिप करेंगे तो वी विल गेट अ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे हमारे को मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा यहाँ पे। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर की जगह लेता है, यहाँ पे मैग्नीशियम लेता है। तो ये बनकर मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बाहर निकलता है। इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा तो उसमें हम डालेंगे आयरन ऐड करेंगे तो वहाँ पे बन जाता है आयरन सल्फेट बनता है वहाँ पे, और कॉपर जो है ये बाहर निकलता है, कॉपर अलग निकलता है। तो ये हम एक्चुअली जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है वहाँ पे। तो ये रिएक्शन जहाँ पे एक मेटल जो है, एक एलिमेंट जो है ये दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है, दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है सोल्यूशन में, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक्चुअली आज जो हमारे को पढ़ना है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम डिफाइन करेंगे, द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली ये वो रिएक्शंस होती है जिनमें दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट होते हैं, वो आपस में अपने आयन्स जो है, एटम्स जो है, आयन्स या एटम्स दे वो एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट होता है, एक्सचेंज करते हैं आपस में आयन्स, तो दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इट occurs in a solution and one of the product being insoluble precipitates out। तो ये जो सोल्यूशन में ये रिएक्शन होती है, तो लेकिन एक सोल्यूशन जो होता है, एक कंपाउंड जो तो वो प्रेसिपिटेट बनता है, वो इनसॉल्युबल होता है, तो वो बाहर निकलता है। तो फॉर एग्जांपल व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर फॉर्मड हियर। तो यहाँ पे अगर अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इट्स एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन a white precipitate of silver chloride is formed along with the sodium nitrate solution। तो ये हमारे पास ये है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, Ag सिल्वर NO3 नाइट्रेट या AgNO3, ये एक्वस है, सोल्यूशन है, प्लस NaCl, ये भी सोल्यूशन में है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये बना लेता है यहाँ पे, तो ये बना लेता है यहाँ पे AgCl2, AgCl प्लस NaNO3। तो ये बनाता है AgCl प्लस NaNO3, ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड। ये प्रेसिपिटेट वाइट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये एक्वस बनता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये है AgNO3, ये भी सोल्यूशन में, ये भी यहाँ पे है दिस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म, यहाँ पे है एक्वस, ये भी है NaCl, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी सोल्यूशन है NaCl। तो ये बनता है AgCl2। तो Na की जगह जो है ये Na इसकी जगह ली Ag ने, सिल्वर ने ली Na की जगह, तो ये बन गया AgCl प्लस सोडियम ने जगह ने सोडियम जो है इसने रिप्लेस किया Ag सिल्वर को, तो ये बन गया NaNO3। तो रिएक्शन है यहाँ पे, दो कंपाउंड है यहाँ पे अलग अलग, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में आयन्स एक्सचेंज कर दिया, टर्म्स एक्सचेंज किए यहाँ पे। तो ये बन गया यहाँ पे दो अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स बन गए। तो यहाँ पे बना AgCl2, यहाँ पे बना सिल्वर क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे था सोडियम क्लोराइड को जो है कि सोडियम की जगह ली सिल्वर ने। तो सिमिलरली यहाँ पे था सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे बन गया सोडियम नाइट्रेट। मीन्स कि ये जो सोडियम होता है, सोडियम ने सिल्वर की जगह ली और सिल्वर ने सोडियम की जगह ली। तो यहाँ पे दो वो रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड जो है ये रिएक्ट होता है, तो ये दो ऐसे न्यू कंपाउंड्स बना लेते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ द आयन्स। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये सोल्यूशन में होता है एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स आउट। तो एक इनमें जो सोल्यूशंस कंपाउंड होता है वो फिर इनसॉल्युबल होता है, तो वो प्रेसिपिटेट होता है, वो नीचे जम जाता है, तो दूसरा सॉल्युबल होता है इसमें। तो ये रिएक्शन जहाँ पे दो
कंपाउंड जो होते हैं ये आपस में एक्सचेंज करते हैं आयन्स, तो दो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो उन्हें रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम दूसरी एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे है व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट देन ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड्स है, एक तो है बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्व सोल्यूशन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे बन गया बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे बन गया कॉपर क्लोराइड, मतलब कि ये जो कॉपर है Cu ने इस Ba को रिप्लेस किया, तो Ba ये जो है इसकी जगह ली Cu ने, तो बन गया कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे है BaCl2, तो इसकी जगह ली किसने, कॉपर ने ली, और कॉपर की जगह किसने ली, बेरियम ने ली, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट यहाँ पे। तो जब दो कंपाउंड यहाँ पे आपस में आयन्स एक्सचेंज करते हैं तो दो नए कंपाउंड्स बनता है, तो उन्हीं रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे है कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम इसको इंटर करते हैं इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे बनता है कॉपर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट, एंड यहाँ पे एसिड बनता है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक, दिस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं H2SO4। तो वो रिएक्शन यहाँ पे देखो आप, H2 जो है ये इसने जगह ली यहाँ पे SOCU की, तो ये बन गया CuS बन गया कॉपर सल्फाइड, और H2 ने जगह ली SO4 की, तो ये बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो ये रिएक्शन जहाँ पे दो कंपाउंड जो है ये आपस में आयन्स एक्सचेंज करते हैं तो दो नए कंपाउंड्स बनते हैं, तो इन्हीं रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।